दोस्तों, नदी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। फिर चाहे वो मानव के जीवन के लिए हो या किसी भी जीव जंतु के जीवन के लिए हो। यहाँ तक कि अभी अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो हमारे घर में जो बिजली मिलती है वह ज़्यादातर नदियों के ही सहयोग से मिलती है। फिर चाहे वो स्टीम पावर प्लांट की बात करें या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें। और जहाँ नदियों की बात आती है तो दोस्तों, हमारा देश भारत नदियों का देश कहा जाता है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की कोई भी नदी विश्व के सबसे लंबी नदियों में नहीं आती है। तो आइए पता करते हैं विश्व की लंबी नदियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यतीत किए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने दुनिया की जो टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स है उसको लेने की कोशिश की है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने 5-6 तक डिस्कस करने की कोशिश की, जितनी ज़्यादा कर सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ मैंने 7 लिखा हुआ है: नील, अमेज़न, यांगजी, मिसिसिपी, मिसौरी यानी संगारा, येलो, ओबिटिस। इसके अलावा 8वें नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो वो आती है पराना की नदी, फिर आती है कॉन्गो नदी, फिर आती है अमूर नदी, ठीक है। तो हमने जितने ज़्यादा सोच की उतनी कोशिश की है डिस्कशन करने की, और उससे इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं सबसे लंबी नदी की, तो सबसे पहले नंबर पर आती है नील नदी, दूसरे नंबर पर आती है अमेज़न नदी, तीसरे नंबर की बात करें तो यांगजी नदी, फिर बात करें तो मिसिसिपी, मिसौरी की नदी है। उसके बाद बात करते हैं तो यानी संगारा और सेलांगा की नदी। दोस्तों, ये 3 नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण कर रही, जिस प्रकार से मिसिसिपी और मिसौरी की नदी है। अगले देखें तो अगले आते हैं हमारे येलो नदी, फिर आती है हमारी ओबिटिस नदी। आइए एक एक करके इसके बारे में आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली नदी है वो हमारी है नील नदी, ठीक है। नील नदी, नील नदी दोस्तों, इसे हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो नाइल रिवर कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें बात करना है कि वो कहाँ बहती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है और यह अफ्रीका में बहती है। जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करता जाऊँगा आप नोट करते जाना, ठीक है। चलिए इसकी लंबाई की बात करेंगे तो दोस्तों, यह 6,693 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, 6693 किलोमीटर्स लंबी है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी लंबी नदी है। दोस्तों, ये 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है, वाइट नील और ब्लू नील। आइए मैप में देखते हैं हम लोग किस प्रकार से ये वाइट नील और ब्लू नील है, ठीक है। तो आप मैप में अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये वाइट नील है, ये ब्लू नील है। और जब इन दोनों का मिलन होता है तो एक बड़ी सी नदी बनती है और हम उसे नील नदी कहते हैं, ठीक है। और आप अगर इसका ड्रेनेज और सोर्स देखेंगे तो सोर्स दोस्तों आप देख सकते हैं लेक विक्टोरिया से होती है, और ड्रेनेज अपने भी मेडिटेरियन सी में ये ड्रेन होती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और बात करेंगे तो ये उगांडा, सूडान और मिस्र होकर बहती है। यहाँ तो हमने 3 देशों के बारे में आपको लिखा हुआ है, वैसे दोस्तों ये 11 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। और आपको चिंता मत करने की ज़रूरत नहीं है, हमने लास्ट में एक लिस्ट दिया है जहाँ हमने लिखा हुआ है कौन सी नदी कितनी लंबी है और कौन कौन से कंट्रीज से होकर वो गुजरती है, ठीक है, कौन कौन से देश से होकर बहती है। इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि मिस्र का वरदान तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे मतलब जो हमारी अगली नदी है, ठीक है। अगली नदी की बात करते हैं तो अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर जिसे हम लोग अमेज़न नदी भी कहते हैं, ठीक है। अमेज़न नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कहीं पहली भी लिखी हुई रहती है, बट इसे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ज़्यादातर मैगजीन्स में ये ज़्यादातर पेपर्स में ये दूसरे नंबर पे आती है, माफ़ कीजिएगा, दूसरे नंबर पे आती है। इसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है। और जो इम्पोर्टेंट है कि ये भले ही आपको दुनिया की सबसे लंबी नदी नहीं हो, लेकिन दोस्तों बड़ी नदी की अगर बात करेंगे तो ये बड़ी नदी है। बड़ी क्यों है दोस्तों? चौड़ाई आप, लंबाई तो है ही दोस्तों, चौड़ाई आप देख सकते हो कि चौड़ा कितना है। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि दोस्तों आप इतनी चौड़ी है ये कि इसमें एक भी पुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक भी पुल नहीं है। और अगर हम बात करें इसमें कितना पानी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि पूरी दुनिया में अगर 1 लाख लीटर, माफ़ कीजिएगा, 1 लाख लीटर अगर पानी है तो 20,000 लीटर पानी सिर्फ इसमें है। यानी कि पूरी दुनिया की जितनी भी नदियाँ हैं उसका 5वां हिस्सा इसमें है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई मैंने अभी आपको बताया कि कितनी चौड़ी है। आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश के दिनों में दोस्तों 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है दोस्तों। तो इसमें पुल बनाना तो संभव ही नहीं है।
इसलिए दोस्तों यह सबसे चौड़ी नदी भी सबसे बड़ी नदी आप कह सकते हो। इसका ड्रेनेज पॉइंट आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको कहा कि इतनी चौड़ी है, इसका ड्रेनेज पॉइंट सबसे ज़्यादा, मतलब वॉल्यूम जो बात करते हैं हम। अब अभी मैप से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है दोस्तों। यह कॉर्डिलेरा क्रूज से निकल के ये अटलांटिक ओशन में ये ड्रेन हो जाती है। ये आप देख सकते हो, ब्राज़ील और कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, गयाना, इन सब कंट्रीज से होते हुए ये अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, हाँ, आगे आपको मैप में मैंने बताया है कि ये किन किन कंट्रीज से गुजरती है, उसका ड्रेनेज वॉल्यूम क्या है। ठीक है, चलिए अगला। तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये ब्राज़ील से होकर गुजरती है, और यह जब ये जो है साउथ अमेरिका, जो हम लोग कहते हैं दक्षिण अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखें। इससे पहले वाली अफ्रीका थी, ये दक्षिण अमेरिका। ठीक है, चलिए अगली नदी हमारी आती है तीसरे नंबर पे जो आती है लंबाई की दृष्टि से, वो नदी है ये ना दोस्तों, यांगजी नदी। यांगजी नदी, ठीक है, यांगजे रिवर की बात करेंगे। ये दोस्तों कहाँ बहती है, दोस्तों चीन में बहती है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको याद रखनी है कि ये चीन में बहती है। और दोस्तों ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे दोस्तों 6300 किलोमीटर है। ठीक है, और चीन में अगर बात करें तो इस चीनी भाषा में इसे हम लोग चेन जियांग कहते हैं। ठीक है, चेन जियांग। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो जो मैंने लिखी है, ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें डालने की कोशिश नहीं की है। वैसे तो एक नदी पे एक वीडियो भी कम पड़ेगा, इतनी ज़्यादा इसकी विशेषताएँ हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि इस नदी पे बनाया गया बांध जो है थ्री ग्रेनेज डैम। वैसे इस डैम के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि दोस्तों यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन दोस्तों क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि जो वाटर से, मतलब यहाँ पे टरबाइन को रोटेट किया जाता है, मतलब वाटर की जो प्रेशर की जो एनर्जी होती है, वाटर प्रेशर से यहाँ टरबाइन को रोटेट किया जाता है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होती है, वैसे स्टीम पावर प्लांट बहुत सारी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग मैप में भी देखने की ऐसे कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको मैं आउटलाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से है और कहाँ जा रही है। ये दोस्तों टॉटो ट्रिब्यूटरी टेंगोला माउंटेन, जो जारी हिल आप कह सकते हो, जारी हिल आपको याद रहेगी तो आप देख सकते हो, ये जारी हिल से निकलती है और ये जाके ईस्ट चाइना सी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत है कि कहाँ ड्रेन होती है दोस्तों, ईस्ट चाइना सी, जिसे चाइना अपने बताते रहता है, हमेशा हमने न्यूज़ में देखा हुआ है। तो ये ईस्ट चाइना सी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हो। चलिए अगली देखते हैं। अगली हमारी आती है दोस्तों मिसिसिपी मिसौरी की नदी। दोस्तों यहाँ दो नदी क्यों है, तो दो नदियों से मिल के बनी हुई एक नदी है। ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी। अभी हम आगे अगर मैप में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, फ़िलहाल आप याद रखें कि ये दो नदियाँ हैं, मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक है, तो चलिए कुछ इस प्रकार से दो नदियाँ आके जब एक नदी का निर्माण करती है तो उसे हम एक लंबी नदी के नाम कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ना, वाइट नील और ब्लू नील, जस्ट लाइक डैट। ओके, तो वहाँ दोनों की नदियाँ का नाम सेम था, इसलिए हमने नील कहा था। या मिसिसिपी और मिसौरी दो नाम अलग अलग है और दो के हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे इससे पहले आपने देखा था साउथ अमेरिका वाला, ये नॉर्थ अमेरिका में बहती है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका में बहती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। चलिए लंबाई के आधार में अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये चौथी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अमेरिका की सबसे बड़ी हो सकती है, लेकिन ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी, इसकी लंबाई 6275 किलोमीटर है। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसकी दो सहायक नदी है, मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक है, और मिसौरी की भी एक सहायक नदी जेफरसन। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन जो जो फेमस नदियाँ हैं उसके नाम आप याद रख सकते हो। डिस्ट सोर्स की बात करेंगे दोस्तों तो ये इटास्का झील से निकलती है, और ड्रेन इसका अगर बात करेंगे तो हम लोग अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आगे, मैप में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि ये किस प्रकार से निकलती है, कहाँ जाती है। चलिए आइए मैप में देखते हैं। मैप को थोड़ा जूम कर लिया जाए। जी हाँ, ये आप देख सकते हो कि जो आपको डीप ब्लू में है वो मिसिसिपी की नदी है, और जो ये स्काई ब्लू में है वो मिसौरी की नदी है, और कुछ इस प्रकार से मिलती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा आता है येनिस, अंगारा, सेलांगा। तीन नाम क्यों हैं? आश्चर्यचकित नहीं होना है। जिस प्रकार से मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियों से मिलकर बनी हुई थी, उस तरह से येनिस, अंगारा और सेलांगा 3 अलग अलग नदियों से मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए ये कहाँ बहती है? रसिया में बहती है। इम्पॉर्टेंट है ये रसिया। इससे पहले हमने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका, उससे पहले बताया चाइना, फिर साउथ अमेरिका, फिर सबसे पहला हमने बताया था आपको अफ्रीका। ठीक है, चलिए जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है मैं हेडलाइन करता हूँ आपके लिए कि आप देखते चला जाओ। कहाँ से निकलती है दोस्तों? मंगोलिया से निकलती है और आर्कटिक महासागर, जिसे हम लोग आर्कटिक ओशन, या अगर ज़्यादातर कहीं कहीं आप देखोगे कारा सागर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, क्या? कारा। ठीक है, कारा सागर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कारा सागर और आर्कटिक ओशन एक ही चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है। और रसिया एक कंट्री जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया रसिया में बहती है, लेकिन ये निकलती कहाँ से है? मंगोलिया से। तो दोस्तों ये 2 कंट्री से होकर गुजर रही है ना, रसिया और मंगोलिया। वैसे कंफ्यूज नहीं होना है, हमने लास्ट में एक लिस्ट लगाया हुआ है, वहाँ आपको कौन सी नदी किस किस कंट्री से होकर जाती है, उसका ड्रेन वॉल्यूम क्या है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, येलो नदी। ठीक है, येलो नदी क्या है दोस्तों? नाम से आप देख सकते हो येलो क्यों है दोस्तों? मिट्टी के जो कण होते हैं, सॉइल जिसे जानते होंगे, सॉइल जो मिट्टी होती है हमारी, वो अगर आप पानी में मिलाओगे तो उसका कलर थोड़ा येलोइश टाइप का हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार की ये नदी का पानी रहता है। इस नदी को जब आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से वो दिखती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम येलो रिवर है। दोस्तों ये दक्षिण एशिया, जैसे मैंने आपको बताया मध्य और दक्षिण एशिया, तो ये एशिया में बहती है। कंट्री की बात करेंगे तो दोस्तों ये चीन, एक ही कंट्री से होकर गुजरती है, चीन से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई अगर हम बात करेंगे तो कुछ 5464 किलोमीटर है। और लंबाई की दृष्टि से वैसे कहीं छठा और कहीं 7वां लिखा रहता है, वैसे ज़्यादातर जगह हमने छठा ही देखा है, बट छठा 7वां दोनों लिखा हुआ रहता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। वैसे इम्पॉर्टेंट है कि आप देखो कि इसमें इम्पोर्टेंस क्या क्या चीज़ें। ठीक है, अगर हम चाइनीज भाषा में बात करेंगे तो इसका नाम हुआंगे भी रहता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है, कहीं आपसे क्वेश्चन अगर आ सकता है कि चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों आप कह सकते हो कि पीली नदी में। वैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइनीज़, वैसे यहाँ दुनिया लिखा हुआ था, क्षमा कीजिएगा, चीन की सबसे गहरी नदी है, और या कह सकते हैं आप एशिया की सबसे गहरी नदी है। ठीक है, इसे अब हम मैप में देखने का प्रयास करते हैं कि मैप में किस प्रकार से दर्शाया गया है। तो आइए मैप को थोड़ा जूम करते हैं और आप देख सकते हो जो अभी हमने पहले मैप लिया था वही वाला मैप है। ठीक है, यहाँ येलो रिवर को मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, देख सकते हैं जो मैंने दिखाया है ये वाला मैं येलो रिवर है। ये आप देख सकते हो कि चाइना में ही बहती है, और फिर जाके वो वही ईस्ट चाइना से, यह बोहाई आप कह सकते हो, बोहाई, इस पार्ट का नाम बोहाई है। ठीक है, वहाँ पे ड्रेन होती है, वैसे वो ईस्ट चाइना सी का हिस्सा है। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट है, कॉन्गो क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? वैसे तो यह 9वें स्थान पे आती है लंबाई की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे। ठीक है, लंबाई की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो ये 9वें स्थान पे आएगी। लंबाई की अगर बात करेंगे तो 4700 किलोमीटर कुछ है इसका लंबाई। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों है कि दुनिया की सबसे गहरी नदी है। ठीक है, सबसे गहरी नदी है, 720 फीट कहते हैं, अगर लंबाई फीट में आपको कहा जाए तो 720 फीट है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि ये और क्या इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है 9वें स्थान पे आती है, सबसे ज़्यादा गहरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेटर। जी हाँ दोस्तों, इक्वेटर को ये 2 बार क्रॉस करती है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इक्वेटर क्या है, अभी हम वर्ल्ड मैप में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर कॉन्गो की बात की जाए तो उस साइड के भाषा में इसे हम लोग जेरे कहते हैं। वैसे हाँ, ये मैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले ये बहती कहाँ है। कॉन्गो से आप पता कर सकते हो कि कॉन्गो खुद एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये वहाँ बहती है। छोटे छोटे कंट्रीज से वहाँ होकर गुजरती है, तंजानिया, अंगोला, कैमरून, रवांडा, बुरुंडी,
इस प्रकार से ये मैंने आपको दिखाया। ये देखिए कॉन्गो रिवर है, जो आप देख सकते हो कि साउथ एशियन सी, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, साउथ अटलांटिक ओशन। यहाँ पे ये ड्रेन होती है और निकलती है इधर से छोटे छोटे कंट्रीज से होते हुए। ये देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इसके इर्द गिर्द बहती है, इसलिए हम लोग इसे कॉन्गो रिवर कहते हैं, है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इसके इर्द गिर्द ही बहती है, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ, आप देख लीजिए क्लियर होके कैसे दिखती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो मैंने आपको कहा था कि एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आप देख सकते हो कि कौन सी नदी है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसका ड्रेन क्या है, कौन कौन से कंट्रीज से होके गुजरती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो नाइल नदी, जिसे हम लोग नील नदी हमने कहा था, अफ्रीका में बहती है, 6650 किलोमीटर है। वैसे ड्रेनेज एरिया आपको याद रहेगा नहीं, मैंने बस लिस्ट कहीं से ले रहा था तो मैंने उठाने की कोशिश की और वहाँ कट गया थोड़ा सा कंट्री, इसलिए मैंने साइड में इसे लिख दिया है, तंजानिया और कॉन्गो। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि ये 11 देशों से होकर गुजरती नील नदी, ठीक है। तो 11 देश यहाँ पे इथियोपिया, इरिट्रिया, सूडान, उगांडा, तंजानिया, इजिप्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है, बुरुंडी, सूडान, साउथ सूडान, ये सब है, ठीक है। चलिए अगली नदी देखते हैं। अगली नदी अमेज़न है। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन साउथ अमेरिका है। लेंथ दोस्तों यहाँ 6675 है, मैंने अंदर 6400 बताया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। कहीं इसका लेंथ जब हमने देखा था तो 6400, कहीं 6575 लिखा हुआ है। आपको जो एक याद रहता है आप वो याद रख लो, बस इतना जान लो कि दूसरी सबसे लंबी नदी है। और मैंने आपको बताया था कि ड्रेनेज एरिया देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है, अन्य जो नदियाँ हैं उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। कहाँ ड्रेन होता है ये अटलांटिक ओशन में, मैंने पहले भी बताया था। और ये ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, तो गयाना छूट गया था, मैंने वो लिख दिया है। इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, ठीक है। चलिए अगली नदी देखते हैं, यांगजे। यांगजे की बात करें तो ये चाइना में बहती है, 6300 किलोमीटर, साउथ चाइना सी में ड्रेन होती है और सिर्फ चाइना में ही बेस्ट। आप एक बार लास्ट में स्क्रीनशॉट लेके उसे नोट कर देना जो इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया था कॉन्गो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको वर्ल्ड मैप में मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये दुनिया की एकमात्र नदी कैसे है। तो आप देख सकते हो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। ये नीचे में उसके इक्वेटर है। अब देखते हैं हम लोग कॉन्गो, कॉन्गो है कहाँ, चलिए इस मैप में देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हूँ कि कॉन्गो दिख जाए। जी हाँ, ये आप देख सकते हो कि ये कॉन्गो है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो आपको दिख रही है। ये कॉन्गो नदी की बात करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। हाँ, और इक्वेटर जो लाइन है वो ये वाली लाइन है और ये 2 बार क्रॉस करती है। तो ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बताई इस नदी के बारे में, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं, आप देखने जाओ तो एक वीडियो कम पड़ेगा एक नदी के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे फिर जो मैंने अभी आपको बताया कि एक लिस्ट है, उस लिस्ट का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं अभी उसको थोड़ी सी बता देता हूँ, जो नीचे बच जा रही है उसे हटा दूँगा, ठीक है। इस तरह से सारी नदियों के बारे में देख सकते हो, मैं इसे हटा देता हूँ और आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, या चाहो तो नोट डाउन करना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि याद रख पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जो इंडिया रिवर्स के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।